Good morning, everyone, and welcome to all of my aspirant प्यारे बच्चों। तो पोस्ट ऑफ एक्स 65 में आपका हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चंस विजिट कराते हैं। राइट, पहला क्वेश्चंस जो एनटीपीसी लेटेस्ट में हुई है, आपको भी पता है। स्मार्ट क्वांट अनूप जोशुआ सिर्फ लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो इसको स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे, पहला क्वेश्चंस। और ये दूसरा क्वेश्चंस, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। तो सर एक लाइन में आप बना सकते हो आज के बाद। और एक क्वेश्चंस ये पजल्स वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पुराने सेशंस में, यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे भर भर के मिल जाएगा। राइट, फिर भी हम बताएंगे कि ऐसा करना क्या है। सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन बताएंगे ज़रूर। तो सीधा हम आते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 पे। राइट, तो सुनना, ये रहा सॉल्यूशन आपका। पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। राइट, 3 फ्रेंड है, एक्स वाई और जेड, और 6 3 और 5 में वो पैसा लगाता है। और 6 माह बाद, बाकी बात ये सब देख लेंगे। एक चीज़ में ध्यान क्या देना होता है ना, कि जो लेटेस्ट में क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं, कुछ कुछ डेटा ऐसा देता है जिस डेटा का कोई काम ही नहीं है। राइट, प्रूव करेंगे हम कि वो क्या करता है। सुनना, एक फ्रेंड है मेरा एक्स, दूसरा फ्रेंड है वाई, और तीसरा फ्रेंड है मेरा जेड। 6 में, 3 में और 5 के रेशियो में पैसा लगाया। 6 माह बाद यानी 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो 6 यूनिट था 6 महीना तक रहा? और इसको सुनना, और उसके बाद क्या करता, आधा निकाल लेता, तो जो 6 यूनिट था अब कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। राइट, और यहाँ पर 6 महीना इसलिए हो जाएगा क्योंकि वर्ष के अंत में टोटल लाभ निकालना था। ठीक है, और ये वाई कोई छेड़छाड़ नहीं किया, यानी इसका पैसा 12 महीने तक रहा। और जेड ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो इसका पैसा 12 महीने तक रहा। देखो, जितने अभी लेटेस्ट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो वो वार्षिक का ही सेशंस देता है। लेकिन यदि आप मॉक टेस्ट बनाते हो लाइक ऑली बोर्ड, तो उसमें वो लोग क्या करता है ना कि वार्षिक का नहीं, वो 2 साल का कर देता है। तो इस तरह में क्या होता है ना कि आपको फिर 18 महीना का सेटअप करना पड़ता है। राइट, तो लेकिन जो पूछ रहा है हम उसी पर बात करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, छछा के 36 और छतिया 18 है, 36 18 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। आप इसको फिर से ब्रेक कर लो, 6 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 6 से सारा कट रहा है। तो 6 नमा 54, छछा के 36, 6 दही 60। अगला लाइन पढ़ो, यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 12,000 है, तो 69,000 के कुल वार्षिक लाभ में एक्स और वाई के बीच का लाभ का अंतर क्या है? ये जो रेशियो आया, ये प्रॉफिट का रेशियो आया, एक्स वाई और जेड का। बोला यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब प्रॉफिट का रेशियो आ ही गया, तो वो जो 12,000 दे रखा है उसका कहाँ पर काम है? हमको कोई काम है क्या? यदि आप बोलेंगे कि नहीं सर, हम ना 12,000 यहाँ पर लगाएंगे कि 5 यूनिट का वैल्यू 12,000 दे रखा है, तो फिर 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, फिर 6 यूनिट का, कोई फायदा ही नहीं है। निकाल के करोगे क्या? उसका काम ही नहीं है। देखो कैसे, 9 और 6 और 10 के रेशियो में इसका प्रॉफिट होगा। टोटल इसने प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है? 69,000। 69,000, तो चूंकि टोटल प्रॉफिट है, तो ये सारे यूनिट जुट जाएंगे, यानी 9 6 15 10 25, ये 25 यूनिट का वैल्यू है। और इसने पूछा क्या? इसने ये पूछा एक्स और वाई के बीच के लाभ का अंतर बता दो। तो 9 और 6 जो है, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। कर दो, 25 दिया, नहीं 25 दिया 75 नहीं होगा, 25 दूना 50, यहाँ पर 19 बच जाएगा, जीरो 190, 25 7 175, चूंकि 15 बचेगा और जीरो, 25 6 की 150, और ये जीरो। डिवाइड कर लो, हो जाएगा यार। तो देख लो, जीरो 6 तिया 18, 27 तिया 81 एक,
82 आ गया, ठीक है। और ये आपका आंसर हुआ। देखो, कुछ डेटा ऐसा है जिसका काम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के आप सीबीटी 1 के 25 वाले क्वेश्चंस देखेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में और भी क्वेश्चंस में ऐसा वो डेटा दे रखा है कि यदि आप उस डेटा को पकड़े तो आपका सवाल चौपट हो जाएगा, आप कहीं का नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पहले हमको ये देखना है कि वो पूछ क्या रखा है। जी, जैसा वो पूछेगा उस हिसाब से हम अपने आप को डिजाइन करेंगे, राइट। सो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, इलेक्शन हो रहा है, इसमें दो कैंडिडेट है, ठीक। लिख ही देते हैं डायरेक्ट। कैसे लिखते हैं, मैंने लेट कर लिया कि जो टोटल मतदाता है यानी वोटर है, लेट कर लो कि वोटर जो मेरे पास है वो वाई है, ठीक है। वाई वोटर है। सवाल क्या बोला, 80% ने अपना वोट डाला, यानी यदि वाई वोटर है, 80% अपना वोट डाला, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ 4/5 वोट डाला? क्योंकि 5 का आप कैसे लिखते हो अरे परसेंटेज में, तो 80% यहाँ पर हो गया। 80% ने अपना वोट डाला, वोट डला गया भैया, डला गया। अब बोलता है कि 15% वोट अमान्य हो गए, यानी वो 15% रिजेक्ट हो गया। किसका? इस टोटल का, क्योंकि ये टोटल वोट था, इतने डाले 4/5 यानी 80%। अब इसमें से 15% अमान्य हो गए, तो 15% यदि अमान्य हो गया तो बचा कितना? 85%। तो क्या मैं ये 17/20 लिख सकता हूँ? 20 का 85% 17 हो गया। अब सुनना, ये जो आपका टोटल वोट आया ना, ये आया आपका वैलिड वोट, ठीक है। इसी पे जीत हार डिसाइड होगा। अब अगला लाइन सुनो, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का मतलब वोटों का 75% प्राप्त हुआ। तो एक बात बताओ, यदि जीतने वाला उम्मीदवार 75% वोट प्राप्त कर रहा है, तो जो हारने वाला होगा उसको 25% मिला होगा। किसका? जो वैलिड वोट है। यानी यदि एगो को 75% मिल रहा है तो एगो को 25% मिल रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 50%। 50% पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसने क्या बोला अगला लाइन, 289 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। इसका मतलब है कि जीतने वाले ने 75% लाया, हारने वाले ने 25% लाया। तो अंतर यदि 289 का हो रहा है तो 50% का ही तो वो वैल्यू हो जाएगा। तो 50% को आप क्या लिख सकते हो? 50% को 1/2 ही तो लिखते हो। और 200 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 289। इसी का तो वैल्यू है, कटा दो। ओवरलैप क्यों करते हैं पता है ना? 17 हाँ, ठीक है, हो गया। अब चार, चार 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 पंचे 20, पछे 25, दूना 50, अब 50 × 17 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा वोट? 850। देखो, ओवरलैप इसलिए करो ताकि एग्जाम में यदि कचर मचर हो जाए ना, तो आप कोई नंबर को छोड़ ना दो या फिर कोई नंबर को एडवांस में गुना ना कर दो। इसलिए जब ओवरलैप कर देते हैं इस तरह से, तो वो डिजिट हमको नहीं दिखता है और आप आराम से आंसर हो जाएगा आपका, राइट। सो फिलहाल नेक्स्ट की बारी है। देखो, इस टाइप के सवाल मैंने सीबीटी 1 25 वाले क्वेश्चन, ठीक है, बूस्टर पैक 1 पे ले जाने का मेरा मकसद है रियलिटी में, कि इस टाइप के सवाल मैंने बहुत कराए हैं। इसमें होता क्या है कि जो फिक्स डेटा देगा आपको, एक फिक्स डेटा का एक अब ड्रॉ करेंगे डायग्राम, मतलब इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो सवाल बनाएंगे नहीं क्योंकि वो बना चुके हैं, ठीक है। मान लो कि सोमवार से कब तक होता है परीक्षा? रविवार तक। तो यहाँ सोमवार से रविवार तक हम सजा देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब पॉसिबिलिटी देखेंगे, फिर पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे, पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ पर हम उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। पुराने वीडियो जाके देखो, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगी, राइट। सो ज़्यादा इस पर टाइम लैप्स नहीं करने वाला है, राइट। तो
इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार। लव यू टू ऑल।